मेरे पास डीएम आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोची इस पे एक लॉन्ग वीडियो बना देती हूँ। क्या होता है क्लाउड किचन? क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जहाँ बिना इन्वेस्टमेंट के, मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके लोग 50,000 से 2 लाख तक स्केल कर सकते हैं। और बहुत अच्छा बिजनेस है क्योंकि मैं इसे रन कर रही हूँ 7 आउटलेट के साथ। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज कि क्या होता है क्लाउड किचन। ठीक है, मैंने लिख लिया है सब कुछ ताकि मैं अच्छे से आप लोग को ये इन्फॉर्मेटिव हो जाए, जो भी ये वीडियो देखे उन्हें समझ में आ जाए कि क्या होता है क्लाउड किचन। एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ सिर्फ भोजन बनाना होता है, फूड बनाना होता है। कस्टमर जो होते हैं वो फूड डिलीवरी ऐप से ऑर्डर करते हैं, जैसे जोमेटो एंड स्विगी हो गया। ठीक है, आपको बस खाना बनाना है, डिलीवरी पार्टनर आएंगे, उनको खाना देना है। ठीक है, यहाँ पे ना फैंसी चेयर की ज़रूरत है, ना फैंसी डेकोरेशन की। ठीक है, बस आपको खुद खाना बनाना है स्टार्टिंग में और किचन और घोस्ट किचन बिगिनर हो तो घर से आप क्लाउड किचन स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक चीज़ें, एक सिंपल मेन्यू डिसाइड करिए जो आप अच्छा बना सकते हो, जल्दी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, दूसरी चीज़, किचन सेटअप रेडी रखो। जो घर के ही बर्तन होते हैं ना, वो आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़ होता है फसाई लाइसेंस बनवाइए। ठीक है, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के साथ, बेसिक रजिस्ट्रेशन के साथ। स्विगी और फसाई लाइसेंस बनने के बाद स्विगी और जोमेटो पे हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। जीएसटी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है। पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे हमें फोकस करना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको एक प्रो टिप देंगे कि मेनू आप 5 से 10 रखिए, ज़्यादा मेनू आप नहीं रखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा, जब ऑर्डर का फ्लो होता है ना दोस्तों, नहीं समझ में आता है कि कौन सा ऑर्डर पहले बनाना है, कौन सा क्या करना है। ठीक है, और खुद के दम पे स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट करे स्टार्टिंग में। खुद के दम पे अगर स्टार्ट कर रहे हैं, घर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेनू बहुत कम रखिएगा। ठीक है, इसी को आगे ग्रो करना चाहिए। जोमेटो और स्विगी पे ऐसा चीज़ है ना कि मैगी 20 रुपये का होता है ना, वो भी लोग 150 में खरीदते हैं। ठीक है, मैं खुद मैगी बेचती हूँ, 150 में लोग खरीदते हैं और अच्छा रिव्यू भी है, अच्छा रेटिंग भी है। इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा देखिए, अप्रॉक्स कॉस्ट मैं बता रही हूँ, 100-200 हज़ार तो नहीं, 100-200 500 ऊपर नीचे हो सकता है। बेसिक सेटअप जो होता है, घर का ही सामान रहेगा तो इसमें कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, जो हमारा बर्तन होगा, एक आध आप कढ़ाई वगैरह लेंगे, हॉट पॉट वगैरह लेंगे, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो उसमें मान लीजिए 2000। ठीक है, 2000 लाइसेंस में आपको 100 से 2000 तक रुपए लग सकते हैं। ठीक है, अगर आप फसाई के साइट से जाके आप रजिस्ट्रेशन करते हैं 100 से 200 रुपया लगता है। अगर किसी सीए के थ्रू बनवाते हैं तो 2000 से 2500 रुपये तक लगता है। मेरा 2500 रुपया लगा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, पैकेजिंग पे आपको थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, 2000 से 5000 तक पैकेजिंग का लगेगा ही लगेगा। ठीक है, रॉ मटेरियल जो घर का होता है, जो जैसे आप सैंडविच वगैरह बनाना चाह रहे हैं, चाउमीन वगैरह बनाना चाह, चाइनीज आइटम रखना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको लगभग 3000 से 4000 रुपये तक ये लगेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्स लेके चलिए तो 10 से 15 हज़ार बहुत हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर 10-15 हज़ार लगा के अगर ये इन्वेस्टमेंट, तो जो बर्तन वगैरह आप लेंगे तो ये लाइफ टाइम के लिए होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि इस महीने बनाएंगे अगला महीने फेंक देंगे, इस महीने बनाएंगे अगला महीने भी बनाएंगे, साल भर आराम से चलेगा। ठीक है, तो वो सब एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया। पैकेजिंग में हमें हर मंथ लगता है, जिस ऑर्डर के हिसाब से हमें लगेगा वो लगेगा। दूसरी चीज़ क्या हो, रॉ मटेरियल में ज़्यादा लगेगा। कितना होता है, चलिए हम इस पे बात करते हैं। प्रॉफिट डिपेंड करता है, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कम होता है क्योंकि ऑर्डर बहुत कम आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, फूड क्वालिटी उतना नहीं। स्टार्टिंग में क्या होता है, जोमेटो स्विगी का अब तो ऐसा हो गया, रियलिटी बता रहे हैं कि जिसको ऑफर ज़्यादा मिल रहा है उसके ऑर्डर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और जोमेटो एड्स लगवा के उनके रेस्टोरेंट को ऊपर रखता है, उसके बाद ऑफर उस पर पूरा लगा हुआ रहता है ताकि कस्टमर अच्छे से वो ले सके। ठीक है, प्राइसिंग पे भी डिपेंड करता है, डिलीवरी ऐप कमीशन पे भी। ठीक है, इस पे देखिए, डिलीवरी ऐप कमीशन 30 से 35% तो जोमेटो स्विगी लेते ही लेते हैं। ठीक है, तो इस ये और लंबा कभी बात करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना होता है मैं बता देती हूँ, लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका मेन सिटी में है तो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन रोड पे है तो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। प्राइसिंग अगर आपका कम है, कस्टमर को ज़्यादा ऑफर मिल रहा है तो ऑर्डर ज़्यादा आएंगे। डिलीवरी ऐप का कमीशन लगता ही लगता है। ये सब कट कुट के 200 का आइटम बेच रहे हैं तो 60 तो 80 रुपया जो होता है ऐप ले जाते हैं, जो भी है ये, मतलब कि जोमेटो स्विगी ही ले जाते हैं। 200 के आइटम पे 60 से 70 रुपया वो लोग लेके जाएंगे।
इतना ये एड्स लगाएं सो अलग, बस समझिए कि 50-50 का चांस रखा कीजिए। 50% में आपका खाना का मार्जिन वगैरह भी रहेगा, ठीक है, पैकेजिंग भी आपका रहेगा, 50% जोमेटो का जाएगा। इतना आप एक मतलब कि अप्रॉक्स में बता दिए हम आपको, ठीक है। वही मतलब कि पर डे का आपका 20 से 30 ऑर्डर आ रहा है ना, तो ये 30,000 से 80,000 तक हो सकता है। अगर स्केल करना चाहो तो 1 लाख तक भी ये जा सकता है, ठीक है। 20-30 अगर पर डे का आपका ऑर्डर है तब, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आता है, देखिए प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है जोमेटो का हाई कमीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पहले क्लाउड किचन क्या होता था ना कि इक्का दुक्का होता था। अब जिस गली में मैं रहती हूँ उस गली में 2 है, अगल बगल ही 2 है मेरे को छोड़ के ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्लाउड किचन का। रिव्यू पे बिजनेस डिपेंड करता है, आपके पास जितनी पॉजिटिव रेटिंग रहेंगे उतना रिव्यू ऑर्डर आएंगे, पॉजिटिव रेटिंग नहीं रहेंगे उतने ऑर्डर नहीं आएंगे, ठीक है। फिर आपको एड्स के दम पे जागना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग क्या होता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, डिसिप्लिन में नहीं रखते अपने आउटलेट को। पहले क्या होता था, मेरे अंदर ये है ना कि मैं अपने आउटलेट को, 7 आउटलेट को डिसिप्लिन में रखती हूँ। कभी भी इस ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, ऑर्डर रिजेक्ट नहीं करना है, बना के देना ही है तो देना ही है अगर ऑर्डर आ गया तो ये सब कंसिस्टेंसी जो होता है मेंटेन। अगर आप 8 घंटा ऑन कर रहे हैं ना तो 8 घंटा आपको ऑन करना है, ठीक है। अगर वीकली आप 1 दिन ऑफ ले रहे हैं तो वो सही है कि आप वीकली 1 दिन ऑफ ले लीजिए, बाकी 7 दिन तो आपको एकदम ऑन रखना ही रखना है, ठीक है। 6 दिन आपको ऑन रखना है, 1 दिन वीकली ऑफ ले लेना है। इस तरह से आप काम करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे सुबह 9 बजे खोलते हैं, अगर शाम को 6 बजे तक चलाते हैं, सुबह से 9-6 चलना ही चाहिए। 1 दिन आप वीक ऑफ ले सकते हैं। सर्विस थोड़ा सा देखिए क्या होता है ना, कस्टमर बहुत तरह के होते हैं जोमेटो स्विगी पे। आप अच्छा खाना भी दे रहे हो ना तब भी उनका निगेटिव रेटिंग आता ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए नहीं हड़बड़ाना होता है, लेकिन उससे निगेटिव रिव्यू पे हमारा क्या होता है, रेटिंग जो है वो डाउन हो जाता है और ऑर्डर्स बहुत कम हो जाते हैं। आपको सक्सेसफुल होना है इस फील्ड में, टाइम पास आपको नहीं करना है, सक्सेसफुल होना है तो कुछ नहीं, मैं बता दे रही हूँ क्या, एक नीच रखिए। जैसे आप चाइनीज स्टार्ट कर रहे हैं तो चाइनीज स्टार्ट करिए, थाली स्टार्ट कर रहे हैं तो थाली स्टार्ट करिए, मतलब साउथ इंडियन स्टार्ट कर रहे हैं तो साउथ इंडियन, बिरयानी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिरयानी रखिए। मिक्सअप मत कर दीजिए कोई भी चीज़ को, ठीक है। जैसे थाली भी रख लिए, मोमोज भी रख लिए, चाइनीज भी है, ठीक है, बिरयानी भी है, सब कुछ को नहीं, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया, पैकेजिंग अट्रैक्टिव रखो। पहले देखिए कस्टमर के पास मान लीजिए कि ये चीज़ जा रहा है ना, अगर इसका लुक अच्छा है, ठीक है, तो ये वाओ अच्छा है, खाना भी अच्छा होगा, इस तरह का माइंड में जाता है। खाना थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है ना तो पैकेजिंग देख के कस्टमर से चलो ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ऑफ़र और कॉम्बोज दीजिए, ऑफ़र ज़्यादा नहीं लेकिन ऐसा ऑफ़र दीजिए, मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताया होगा, पिछले वीडियो में, कि ऑफ़र कैसे लगाना है, उस तरह का ऑफ़र दीजिए, कॉम्बोज दीजिए, ठीक है। जैसे कि कस्टमर को पनीर चिल्ली विथ लच्छा पराठा खाना है, ठीक है, तो पनीर चिल्ली और लच्छा पराठा का कॉम्बो आप बना के रखिए। जो जो ट्रेंडिंग टॉपिक होता है ना, आप जो खाते हैं, जैसे आप बाहर से कभी तो खाना खाते होंगे ना, तो क्या खाना खाते हैं उस तरह का आप भी कॉम्बो बनाइए, ठीक है, ताकि वो कस्टमर हम लोग से जैसा दूसरा थोड़ी होता है, हम ही लोग होते हैं, हम ही लोग का टाइप का कस्टमर होता है। जैसे पनीर लच्छा पराठा और पनीर चिल्ली मुझे बहुत पसंद है, तो वही कॉम्बो में मैं रखती थी, वही रखूँगी कि हाँ ऑर्डर करें। और एक कस्टमर को चाहिए 160 रुपये में परफेक्ट मील, तो आप थाली रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से रिव्यू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कस्टमर का रिव्यू है, ठीक है। कस्टमर का अगर ऑर्डर निकलता है स्टार्टिंग में तो आपको एकदम मस्ट कॉल करना चाहिए, स्टिकी नोट देना चाहिए, ठीक है, कि हाँ आप रेटिंग करिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कस्टमर ज़रूर, कुछ ना कुछ कस्टमर 5 स्टार रेटिंग देते हैं। दूसरा चीज़, प्रमोशन आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कर सकते हैं, रील के थ्रू, वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो ये मैंने पूरा बता दिया क्लाउड किचन का बिगनर गाइड, कि कैसे क्लाउड किचन को स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, कितना खर्च आएगा, कितना क्या होगा, सभी चीज़ें, क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, सभी चीज़ें मैंने बता दी है। अगर आप ये घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। अगर चाहते हो कि कहीं दुकान लेके आप स्टार्ट करो, कहीं स्पेसियस जगह बना के स्टार्ट करो तो भी सही है, लेकिन मैं सलाह यही दूंगी कि अभी आप घर से स्टार्ट करो। अगर आपका बैकग्राउंड एकदम स्ट्रांग है कि आपका 5-6 लाख डूबता भी है ना तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तब आप स्टार्ट करो दुकान लेके, नहीं तो घर से स्टार्ट करने के लिए बिजनेस बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा कि हाँ क्या होता है क्लाउड किचन का बिजनेस।
ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो फूड बिजनेस में कौन कौन सा मेनू आइटम रखने वाले हैं, कौन सा आप नीच पकड़ेंगे, कौन सा आपका बेस्ट है। जैसे चाइनीज़ आपको पसंद है, चाइनीज़ आप अच्छा बना सकते हैं, या फिर बिरयानी वगैरह, जो भी होगा कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा। और कोई भी क्वेश्चन होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। राधा वल्लभ श्री हरि हित हरिवंश। राधे राधे सभी को।